नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों की। 8 सितंबर 2023 घर दो हिस्सों में बंटने वाला है। भगवान दुश्मन को भी ये दिन न दिखाएं। कहीं ना कहीं ये आपके ही कर्मों की सज़ा है, आपकी ही गलतियों का नतीजा है जो अगले 24 घंटों में आपको भुगतना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा, नहीं सुना, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ जाए, क्योंकि वीडियो आपको बताएगी कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही है और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, सब समझेंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम देख लेंगे क्या कहता है ये समय आपके लिए किस तरह की कंडीशंस क्रिएट करवा रहा है। देखिए, कोई समस्या हल होगी जिससे मन में संतोष होगा। काम जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से सोच समझकर पूरा करने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपसे गलतियां होती हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें। काम में जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से सोच समझकर काम करने की कोशिश करें, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा मिलेगा। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ कार्यों को कल के लिए टालना आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। कभी कभी अकारण ही आपका बहुत अधिक गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। इस बीच बिजनेस के काम मन मुताबिक तरीके से होंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। समय रहते पेमेंट कलेक्ट कर ले, ज़्यादा डालने से नुकसान होगा। निवेश करते समय किसी अनुभवी की सलाह लेना आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। सकारात्मक नज़रिया रखने से विपरीत परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य हो जाएगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वजह से आपका कोई खास कार्य अधूरा भी रह सकता है। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कोई प्लानिंग चल रही है तो उस पर पुनर्विचार जरूर करें। आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय खुशनुमान रहेगा। अगर घर में कोई सुधार की योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का पालन आप जरूर करें। आपकी कोई जिद संबंधों को खराब कर रही है, साथ ही आपको आपके खर्चों को भी संयमित रखने की ज़रूरत है। देखिए, संतान की समस्याओं को सुने और उनका समाधान ढूंढने की जीवन में कोशिश करें। व्यस्ततम पूर्ण दिनचर्या रहने वाली है। पैसों के लेन देन से संबंधी कोई गलती होने से नुकसान होगा, जिसका नकारात्मक असर आपसी संबंधों पर पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, व्यवहार कुशल बने, अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां बिल्कुल ना लें। सामाजिक और समिति संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा, जिससे पहचान का दायरा भी विस्तृत होगा। व्यवहारिक सोच रखें, अपनी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। मानसिक सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत और धार्मिक गतिविधियों में जरूर बिताएं। इस बीच देखिए, किसी को उधार बिल्कुल भी ना दे, अन्यथा संबंध खराब होंगे, पैसा भी नहीं आएगा। अपने करियर के प्रति आप ध्यान दें। व्यावसायिक गतिविधियों में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे पाने में आपको सफलता मिलने वाली है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने से सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कभी कभी आपकी चंचलता आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। जोखिमपूर्ण कार्यों से आप दूर रहें। बिजनेस के काम आपके आसानी से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन कुछ मिला जुला प्रभाव वाला, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ ना कुछ रुकावटें रहेगी। आय कम और खर्चा जैसी ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से कि आपको चिंता महसूस होगी। देखिए, चिंता नहीं करना है और ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिए गलत मार्ग को भी नहीं अपनाना है। व्यवसायिक मामलों में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करेंगे आप। किसी कर्मचारी पर आंख मूंद कर विश्वास रखना आपको धोखा दे सकता है।
उन लोगों के संपर्क में रहें जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा और नॉलेज मिले। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अगर किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना है तो अवश्य ही सफल होगी। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाना ज़रूरी है, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। जमीन जायदाद अथवा वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। बेहतर होगा इससे संबंध कोई भी निर्णय लेते समय पारिवारिक सदस्य से सलाह मशवरा जरूर करें। देखिए, व्यक्तिगत मामलों को लेकर के कुछ प्लानिंग होगी, साथ ही अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको सकारात्मक अनुभव सीखने को मिलेंगे। और मन में नकारात्मक विचारों को स्थान बिल्कुल ना दें। कोई भी समस्या आने पर डरने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करने की कोशिश करनी होगी। पब्लिक प्लेस पर अपनी गरिमा और मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी तरह के विवाद में पड़ना ठीक नहीं है। व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि काम की अधिकता को घर के अन्य सदस्यों के साथ आप बांट लें। इस समय मुनाफे की स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर ही लग रही है। नौकरी में टीम वर्क करना आपके प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करवाएगा और टीम वर्क भी ऐसा हो जो बहुत अच्छा हो। ग्रह स्थिति अनुकूल है, व्यवस्थित दिनचर्या है, हर काम समय पर पूरा हो रहा है। अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। आप खुद को जो है ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। किसी खास कार्य में रुकावट आने की वजह से आपकी मन स्थिति विचलित रहेगी। इसका असर घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन की अगर योजना बन रही है तो चिंता ना करें, टेंशन ना लें। आने वाला समय आपके लिए आपके तनाव को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गुस्से और कठोर वाणी पर विराम लगाना होगा और लाभदायक ग्रह स्थितियाँ भी बनेगी। दूसरों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलने वाला है। नज़दीकी व्यक्ति के साथ मन की बात शेयर करने से सुकून मिलने वाला है। अहम कार्य भी संपन्न होने वाले हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें। बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा आवाजाही से परहेज करें। किसी भी गैरकानूनी कार्य में रुचि ना लें, वरना कोई दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है। व्यापार में नए लोग तथा नई पार्टियों के सामने डील करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। समझ लेते हैं और भी कुछ खास बातें जो कि आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। आप गरीब हो, आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कभी स्वास्थ्य खराब रह रहा है, कभी क्या परेशानी, तो ये आपकी सोच, आपके कर्मों का परिणाम है जो आज आप भुगत रहे हो। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट जरूर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलेगा या काम करेगा तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके अच्छे कर्म, अच्छे फल उसका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हैं। उदासी और चिंता या आनंद और खुशी के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। इस शरीर को अगर हम लेकर के आए हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है और उसे बदलना चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए, जब तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तब एक समय आने पर उसके पास होने का तुम्हें अनुभव भी होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता आपको समझाएगी। जितना हो सके खामोश रहें। खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इसलिए जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, है ना। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो बुद्ध जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वो जहर है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ हमारे जीवन में मौजूद है वो सारी हमारे लिए जहर है। इसलिए इस जहर को त्यागो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो।
ज़िंदगी में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दोगे तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, खुद का दुख और दूसरों का सुख। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होने लग जाएगी और बहुत आसान दिखाई देगी। ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? जो आप अपन ध्यान करते, जो मेडिटेशन क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनिए। उससे आपने क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु, ये सारी चीज़ें हम ध्यान की वजह से खोते हैं। चिंता खो देते हैं, बुढ़ापे का डर खो देते हैं, आलस्य को खो देते हैं। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जो जितना शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा। देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।